तुम्हें कितना पता है ब्लैक होल्स के बारे में? क्या होता अगर तुम एक ब्लैक होल में गिर जाते? सोचो, एक दिन तुम स्पेस में एक्सप्लोर कर रहे हो एक नई प्लेनेट ढूंढने के लिए जो ह्यूमंस के रहने लायक हो, पर अचानक तुम्हें एक ब्लैक होल मिल जाता है और तुम सोचते हो क्यों ना चेक किया जाए। क्या तुम्हारे पास कोई बचाव का चांस होगा? कैसे बाहर निकलोगे? क्या ये एक शॉर्टकट हो सकता है दूसरी यूनिवर्स के लिए? भले ही नाम ब्लैक होल हो, पर ब्लैक होल कोई अंधेरा खाली स्पेस नहीं है। आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रेडिक्ट किया था कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। जब एक मैसिव स्टार मर जाता है तो उसका छोटा सा कोर पीछे रह जाता है। अगर कोर का मास हमारे सूरज के मास से 3 गुना बड़ा होता है तो ग्रेविटी बाकी सब फोर्सेस पर हावी हो जाती है और कोर को ब्लैक होल में बदल देती है। पर इसका नाम तुम्हें कंफ्यूज मत करने दो। ब्लैक होल कोई होल नहीं होता, बल्कि एक बहुत ज्यादा मैटर होता है जो एक बहुत छोटी जगह में पैक होता है। ये तुम्हारे लिए पहली बुरी खबर है, स्पेस ट्रैवलर। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। अगर तुम फीट फर्स्ट गिर रहे होते तो तुम्हारे पैर पर ग्रेविटेशनल पुल तुम्हारे सिर से ज्यादा होती और तुम्हारा शरीर स्ट्रेच हो जाता। सबसे कॉमन ब्लैक होल्स को स्टेलर कहते हैं, जो 9 माइल्स के अक्रॉस स्ट्रेच कर सकते हैं और 20 सूरज के बराबर हैवी होते हैं। अगर तुम एक स्टेलर ब्लैक होल की तरफ खींचे जाते तो तुम पूरी तरह से इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो ध्यान रहे, सुपरमैसिव ब्लैक होल को चुनना, वो जो हमारे सूरज से 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा हैवी होता है। इस केस में तुम्हारा शरीर इवेंट होराइजन को क्रॉस करते वक्त सेफ रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी तुम्हारे पैर और सिर दोनों को लगभग सेम स्ट्रेंथ से खींच रही होगी। और अगर तुम सोच रहे हो कि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल कहां मिल सकता है, तो तुम्हें दूर नहीं देखना पड़ेगा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक है। खुशकिस्मती से वो हमसे 165 क्वाड्रिलियन माइल्स दूर है और ना सूरज को ना प्लैनेट्स को खींच पाएगा। पर अभी अपना सूटकेस पैक मत करो, क्योंकि इवेंट होराइजन क्रॉस करना सिर्फ शुरुआत है चैलेंज की। ब्लैक होल के सेंटर में एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होती है, जहां डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है। तुम उस सेंटर में स्क्वैश हो जाओगे और ब्लैक होल के साथ एक हो जाओगे। तुम अपना एक्सपीरियंस किसी को बता नहीं पाओगे, पर जो कोई तुम्हें इवेंट होराइजन के बाहर से देखेगा वो कुछ अलग ही तस्वीर देखेगा। जैसे ही तुम ब्लैक होल में गिर रहे होते, वो तुम्हें धीरे होते हुए, डिमर और रेडर होते हुए देखेगा। आखिर में तुम फ्रीज हो जाओगे, कभी इवेंट होराइजन को क्रॉस नहीं करोगे। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल में स्पेस और टाइम इवेंट होराइजन पर अपनी रोल्स चेंज कर लेते हैं। टाइम वहां रुक जाता है जबकि स्पेस आगे बढ़ने लगती है। तुम ब्लैक होल से वापस नहीं आ सकते, जैसे तुम टाइम में पीछे नहीं जा सकते। जब ब्लैक होल इवेंचुअली मर जाता है तो वो सब पार्टिकल्स एमिट करेगा जो उसने एब्जॉर्ब किए थे, इंक्लूडिंग तुम्हारा शरीर। पर यह बताना इम्पॉसिबल होगा कि वो पार्टिकल्स तुम थे या नहीं। स्टीफन हॉकिंग ने एक तरीका ढूंढा जिसमें तुम्हारे शरीर की इंफॉर्मेशन खो नहीं जाती। उसने थ्योरी दी कि अलग अलग यूनिवर्सेस होते हैं अलग अलग हिस्ट्रीज के साथ। इसका मतलब है एक रियलिटी में तुम ब्लैक होल में गिरे, दूसरी में ब्लैक होल था ही नहीं। बाहर से इवेंट होराइजन के देखने पर यह श्योर होना इम्पॉसिबल है कि ब्लैक होल है या नहीं, जब तक तुम उसमें गिर नहीं जाते। अगर तुम इवेंट होराइजन को क्रॉस करते हो और वहां ब्लैक होल था तो फिर अलविदा। पर अगर तुम उस रियलिटी में हो जहां ब्लैक होल था ही नहीं, तो तुम अब भी जिंदा होगे, बस एक डिफरेंट यूनिवर्स में। तुम वापस अपनी यूनिवर्स में नहीं आ सकते। क्या तुम ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम ब्लैक होल्स और यूनिवर्स की तरफ खींचे चले आते हो? बहुत जल्दी हम तुम्हें तुम्हारी अगली हाइपोथेटिकल एडवेंचर पर ले जाएंगे।